जो पैसा वाला आदमी होगा उसके घर में 5 आदमी 5 कार ले रही, घर से स्कूल में जाएंगे कहीं जाएंगे तो एक आदमी एक कार लेकर निकलेगा, तो जाम तो उससे भी लगा है। फर्क पड़ेगा, फर्क तो बहुत अच्छा पड़ेगा सर। इससे गरीब आदमी और अच्छी तरह जो है दब जाएगा और खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। कोशिश तो ये है हमें प्रशासन के इस फैसले से। बस सर वो तो मजबूरी है हमारी, यहाँ मरना पड़ रहा है। और इससे बत्ती के क्या करें बताओ, हमें इतने अगर इतना होता है, इतने मजबूत होते हम यही काम थोड़ी ना करते और बतेरे काम थे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। शहर में ओडी इवन जो फार्मूला है वो लागू हो गया है और ओडी इवन फार्मूला के तहत आप देख सकते हैं लोग पुलिस से बचने के लिए तमाम तरीके अपनाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ पर कुछ ड्राइवर, ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि जो प्रशासन ने ये नया फार्मूला दिया है इससे ये संतुष्ट हैं या नहीं, क्या इनकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा या शहर में जाम से जो जाम का हवाला दे रहे हैं या उससे मुक्ति मिलेगी। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या मामला है, क्यों यहाँ खड़े हैं? प्रशासन का जो फार्मूला आया है मानोगे या नहीं मानोगे उसको? सर मानना तो सबके लिए पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है ना ये। क्यों 11-11 हजार की तो उनकी टेम्पो किस्त है और 500-600 रुपये रोज फाइन इस वालों को देना पड़े जो ब्याज पे पैसे उठा रखे। कभी इनके चलान कट जा, कभी इनके कुछ हो जा, कभी ये खराब हो जा। कहाँ से पैसे आएंगे, कहीं से नहीं आते, ब्याज पे उठा के देने पड़ रहे। कहाँ तक पूरा पाड़ लेंगे हम? आपने कहा कि मैं प्रशासन के साथ हूँ, लेकिन फिर अब ये नहीं, प्रशासन के साथ इसलिए हूँ भाई, प्रशासन अगर सही चलता हो तो प्रशासन के साथ हो, लेकिन अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं तो इसके खिलाफ हूँ, OD1 के खिलाफ हूँ। तो कार से भी लगता है जाम, तो कार से भी लगता है। इन पे कोई लगा के दिखाए, खाली ये टेम्पो से ई रिक्शा से थोड़ी ना जाम लगता है। सर मेरा कल नंबर है गाड़ी चलाने का, तो आज मेरी गाड़ी खराब है, कल वो ठीक, आज वो ठीक कराऊंगा, कल चलाऊंगा, तो परसों फिर उसे कमाने के लिए इनको किस्त के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहाँ से दी जाए? 5,000 रुपये महीना मकान का किराया दे रहा मैं। बताओ क्या करना चाहिए? एक गाड़ी के पीछे 5 सदस्य है जो पाल रहा हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए आप बताएं? क्या होगा इससे? क्या, क्योंकि आपकी उम्र अच्छी है, ये तो सर फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत अच्छा पड़ेगा सर। इससे गरीब आदमी और अच्छी तरह जो है दब जाएगा और खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। कोशिश तो ये है हमें प्रशासन के इस फैसले से। बस सर वो तो मजबूरी है हमारी, यहाँ मरना पड़ रहा है। और इससे बत्ती के क्या करें बताओ, हमें अगर इतना होता है, इतने मजबूत होते हम यही काम थोड़ी ना करते और बतेरे काम थे। मजबूर आदमी क्या कर सकते हैं बताओ? हमें तो हाथ जोड़ के मंजूर करना पड़ेगा, बाकी हमारी इसमें वो तो नहीं है। तो जाम का हवाला दे रहा है प्रशासन, जाम से निजात कैसे मिले? जाम तो सर, जाम के तो और भी बतेरे तरीके पर मैं बताता रहूँ। अगर ये कानून लगाए तो और भी तो गाड़ी होती है सर। हम तो साइड में घर के सवारी भरते हैं, वो कार जो है बीच में खड़ी हो जाती है, बस जो है बीच में खड़ी करके सवारी लेते हैं, उससे भी तो जाम लगता है। बस को तो बीच में जहाँ मर्जी खड़ी कर देते हैं, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं दूसरे वाहनों से भी जाम लगता है, ऐसा राय आई है, सलाह आई है कि दूसरे वाहन भी जब सड़क पे चलते हैं तो जो है जाम लगता है। क्या जो रोजी रोटी कमा रहे हैं ऑटो चालक, उनसे ही सरकार को और प्रशासन को दिक्कत है? क्या कहेंगे भाई जी, सरकार ने ये डंडा दिया है प्रशासन ने? सर ये गलत दिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस बात से। पता क्या है सर, ये जो आदमी गरीब आदमी, ये पिछने वाले काम हुए गरीबों के लिए। जो मतलब कुछ कर्जा जो हो जाता है वो कभी उतरने का नाम नहीं लेता, गाड़ी की किस्त लेती है, कभी कुछ खर्चे, मतलब तो जितने ऑटो चालक है सारे कर्जदार है भाई। सर कर्जा लेके काम अपना जोड़ते हैं धीरे धीरे। कर्जे में तो हमेशा कर्जदार नहीं रहते, एक बार कर्जा हो जाए उतरने का नाम नहीं लेता। गाड़ी की किस्त भी होती है, कमाई इतनी रही नहीं, लंबा भागना पड़ता है। ई रिक्शा ये चल रही है, सब मजबूर हो गए तो चला रही है सब। ये सब कुछ सही हो तो आदमी भी काम में। आरोप लगते हैं कि आप किराया ज्यादा लेते हो, बसों से ज्यादा लेते हो, इस पर नहीं, बात भी रहती है। सर ये प्राइवेट वाहन है। अब एक बार बताओ, इसमें 2 सवारी लेके हम 100 रुपये का चक्कर लेने जाएंगे, 50-60 का हमारा खर्चा भी आता है, 40-50 हमें चक्कर के साथ नहीं बचे तो फिर फायदा क्या है? प्रशासन को कुछ सलाह देना चाहेंगे? ये प्रशासन जो रूल लेके आया है, ये जो सर ये गलत है, बस हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसके बारे में। कुछ नहीं कहना चाहते? दबाव में हो? नहीं, कोई दबाव नहीं, दबाव किसी बात का नहीं है। बाकी ये है कि कर बोल क्या सकते हैं भाई, सबके साथ सहमति है। नहीं, जब प्रशासन ने आज बंद किए हैं, कुछों को बंद किया, किसी का नंबर था, तब भी लोग नहीं मान रहे हैं, क्या कारण है इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं मान रहे हैं? सर मानने किस तरह, गरीब आदमी रोज कमाना रोज खाना, तो मानने किस तरीके से अपना गुजारा तो करना पड़ेगा। एक आदमी के पीछे 10-10 आदमी खाना ले हैं, तो चालान कटवाने के लिए तैयार है? फिर चलान तो पहले भी होते हैं हमारे, अभी कौन सा चलान रुक जाएंगे? चलान तो अब भी होएगा, अगर हम गलत चलेंगे तो चलान अब भी होएंगे।
हम सही चलेंगे तो चलान नहीं होएगा ना। नहीं, बिना नंबर के चलोगे तो ज्यादा तो सर अब तो बिना नंबर के चलेंगे तो चलान होएगा, लेकिन ये परमानेंट चल रहा था उसी में ठीक था। 500-400 रुपये कमा थे, रोज का कमाना, रोज का खाना है, अब ये जीना तो पड़े। नहीं चलान तो चलो किसी भी लिए चलान कर रहे हैं, अगर कोई ड्राइवर के अंदर किसी चीज की कमी है तो चलान काटो, कोई दिक्कत नहीं। कागज ना पूरा हो, लाइसेंस ना हो, वर्दी ना हो, चलान काटो। लेकिन ये जो ऑल-इन-वन का सिस्टम है ये सही नहीं है। लेकिन आपके प्रधान जितने भी गए थे वहाँ डीएसपी साहब के साथ, जो निगम के अधिकारी थी, उन्होंने सहमति दी है कि जी हम लागू करवा। नहीं प्रधानों से क्या फर्क पड़ेगा जी। प्रधान एक बात बताओ, एक परिवार में 4 आदमी हो, घर का एक नहीं मुखिया मानता, प्रधान सारे देश को मनाना चाह रहे, सारा देश थोड़े मान जाएगा। एक परिवार के 4 आदमी हो गए, 4 सदस्य, लड़का अपने बाप की नहीं मानता। मीटिंग करके तो गए होंगे आपसे। हमने किसी ने ना मारते, किसी ने मीटिंग करी ना, मैंने पता लगा प्रधान कब गए हैं। प्रधान गए होंगे, हमने ये देखा है। हमने तो सिर्फ परसों ये पता चला भाई सोमवार से ऑल-इन-वन चालू हो जाएगा, बाकी ये नहीं हमें पता प्रधानों ने मीटिंग करी नहीं करी, इस बात का नहीं हमें मालूम है। लेकिन अब प्रशासन ने लागू कर दी है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हाँ चैनलों पे भी आ गई होगी, तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को इस समय, क्योंकि रूल तो लागू हो गया है। तो रूल लागू हो गए तब तो मानना पड़ेगा। अब हमारे केले से कुछ थोड़े हो जाएगा। बाकी कहना हमारे चाहेंगे जी क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? सारे फर्क पड़ने वाला है, लोग भूखे मरेंगे और तो क्या हो, कर्जाई वैसे हो रहे, मेट्रो वाले सारे के सारे भूखे ही मरेंगे, और कोई रास्ता है नहीं बच्चे पालने का। उन्होंने तो कह दिया 500 रुपये चलान, 350 रुपये, 850 दिए, कहाँ से पूरे पड़ेंगे बताओ। मैंने एक बेटा प्रशासन का डंडा ठीक नहीं है। ठीक भी और गलत भी ठीक तो नू है, क्यों में अपने खड़ी हो गए हैं, टू दुखी तो हम होंगे, बाघ तो हमारे उनका क्या फर्क पड़ेगा। बाघ तो हमारे भूखे मरेंगे ना, पेट तो हमारा भूखा है, उनका थोड़ा ना है। जो सा भूखा मरेगा वही होगा ना। मेरा चोट लगी, मैं पट्टी तो मैं ही लूंगा, तो करवाने वाला कौन है। एक घर में 5 कार है, हाँ 5 कार है, उनसे जाम नहीं लगता। उनका जाम एक टेम्पो 5 सवारी लेकर चलेगा, घर से निकलेगा, एक बंदा गाड़ी लेकर निकलेगा अपने। हाँ उनका सर, जाम ही। जाम प्रशासन ने ये ऑल-इन-वन जाम की वजह से करा, ये अच्छी बात है। पर जाम किस लिए लगता है? एक घर में जो पैसा वाला आदमी होगा उसके घर में 5 आदमी 5 कार ले रही, घर से स्कूल में जाएंगे कहीं जाएंगे तो एक आदमी एक कार लेकर निकलेगा, तो जाम तो उससे भी लगा है। तो टेम्पो से जाम नहीं लगता, ना ही रिक्शा से जाम लगने के बहुत साधन, बहुत समस्या है। देख सकते हैं प्रशासन को तमाम ये सलाह भी दे रहे हैं कि प्रशासन इनकी बात पर गौर करे, क्योंकि जाम लगने के कारण इन्होंने बताया कि बहुत है, पुलिस सही जगह जो है वो नहीं खड़ी होती, पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम है इसलिए जाम लगता है, लोगों के पास कई गाड़ियां हैं इसलिए जाम लगता है, लोग बेवजह कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं इसलिए जाम लगता है। जाम लगने के कारण अनेकों हैं, लेकिन जिस तरह से इन पर चाबुक चलाया गया है, जिस तरह से ये फार्मूला लागू किया है, इससे कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी, इनका परिवार तबाह होने की कगार पर है। ऐसा कुछ इन लोगों ने संकेत दिए हैं कि ऐसे में हम, क्योंकि कर्जदार है, सभी कर्जा उठाकर ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, सड़क पर जिंदगी के बीच जो है वो जूझ रहे हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं प्रशासन से कि इस तरह का नियम गरीबों के खिलाफ होगा। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।